सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन। अपनी इस पाठ्य पुस्तिका पाठ 5 को पढ़ते हुए और इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पाठ 5 कंटके नैव कंटकम, जिसका हम सार समझ चुके हैं, अनुवाद समझ चुके हैं, आज हम इसके शब्दार्थ समझेंगे और लिखेंगे। जी हाँ, अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। कहानी आप जानते हैं कि किस प्रकार चंचल नाम के एक शिकारी ने शेर की प्राण रक्षा की और उसके पश्चात जब उस शेर ने चंचल को खाने की इच्छा की तो अपनी इस इच्छा को धर्म सम्मत बताया और उसके लिए उसने नदी और वृक्ष से पूछा। नदी और वृक्ष ने दोनों ने उन्हें एक जैसे उत्तर दिए कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों का और नदी के जल का दुरुपयोग करता है, जबकि ये दोनों उसे जीवन प्रदान करते हैं और इसी कारण स्वार्थ में सब कुछ जायज है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक लोमड़ी अपने चातुर्य से उस शेर को पुनः उसी जाल में बांध देती है, जिससे निकलकर वह उस व्यक्ति को, चंचल नाम के शिकारी को खाना चाहता है। और फिर जब वह शेर अपनी प्राणों की याचना उससे करता है तो वह भी उसी बात को दोहराती है कि स्वार्थ में सब कुछ ठीक है, स्वार्थ के लिए ही व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके शब्दार्थों को समझने की तरफ। तो आप अपनी पुस्तक में देखें और एक एक शब्द को उच्चारण के साथ अर्थ सहित समझें। पुस्तक में पेज नंबर 28 पर आप ध्यान पूर्वक देखें। व्याधः शिकारी, व्याधः शिकारी, स्वीयाम स्वयं की, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, न्यवेदयत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त किया हुआ, मोचिष्यति, लेकिन यहाँ श्य शब्द लगते ही यह भविष्यकाल हो गया तो बन गया मुक्त करोगे। निस्सार्यत निकला निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासु प्यासा, शमय शांत करो, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ती धोते हैं, प्रक्षालयन्ती धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वर्तन्ते चले जाते हैं, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छुपी हुई, नीलिना छुपी हुई, उपसृत्य पास जाकर, मात्र स्वसः हे मौसी, मात्र स्वसः हे मौसी, समागतवती पधारी, निखिलाम संपूर्ण, बाढ़म ठीक है, बाढ़म ठीक है, प्रत्यक्षम अपने सामने, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृतांतम पूरी कहानी, वृतांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया, प्रत्यावर्तत लौट आया। और इस प्रकार इन शब्दों को लिखकर और याद कर जब आप इस पाठ के अनुवाद को पुनः समझने का प्रयत्न करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान कार्य होगा। आप आसानी से इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति के अनुवाद को समझ सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक पाठ से अनुवाद और प्रश्न उत्तर दोनों ही चीजें आपके प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं
और शब्दार्थों को आप बड़े ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसके अनुवाद को लिखेंगे, और अनुवाद और सार तो आप लिख ही चुके हैं। फिर दोबारा से इसे समझकर आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। शब्दार्थ सबसे आसान तरीका है। शब्दार्थों को समझकर जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो वह वैसे ही हमारी समझ में आ चुका होता है। तो आज के आपके इस गृह कार्य में आपको शब्दार्थों को लिखना है और उन्हें याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम प्रश्नोत्तर के साथ फिर आगे बढ़ेंगे।